हर तख्लीक एक ख्याल से शुरू होती है। और ख्याल को जब हुनर मिले तो तसव्वुर तख्लीक बन जाता है। Amazing creation. Let's reflect your imagination. तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल को पूरा और बड़े गौर से देखना, क्योंकि मेरा दावा है अगर आपने इस ट्यूटोरियल को आखिर तक प्रॉपर्ली समझ लिया ना तो शायद आप प्रिज्मा 3D में रिगिंग के उस्ताद बन जाओगे। क्योंकि अब आपका कनेक्शन अमेजिंग क्रिएशन के साथ हो चुका है, जहां हमारी कोशिश सिर्फ एक है, वी हेल्प यू रिफ्लेक्ट योर इमेजिनेशन। यानी हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आपके तसव्वुर को एक खूबसूरत तख्लीक में ढालना है और आपके ख्यालात को एक हकीकत का रूप देना है। तो चलिए जनाब, बिना किसी तफसील के सीधे काम की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आपने एक 3D डॉर मॉडल डाउनलोड किया और प्रिज्मा 3D में इंपोर्ट किया। लेकिन ये FK रिग है, यानी हर बोन को एक एक करके मैन्युअली मूव करना पड़ता है। एक पोज में इतनी मेहनत, तो पूरी एनिमेशन में कितना टाइम लगेगा? लेकिन अगर सिर्फ फुट को मूव करें और पूरी लेग खुद एडजस्ट हो जाए, यही है IK। और सबसे अच्छी बात, FK को डिलीट करने की जरूरत नहीं। हम बनाएंगे FK प्लस IK कंबाइंड रिग, वो भी सीधे मोबाइल के प्रिज्मा 3D में। तो चलिए देखते हैं इस FK रिग को IK में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहले खोल लीजिए अपना हमारा प्यारा प्रिज्मा 3D एप्लीकेशन। अब मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूं और इसके लिए मैं एक 3D मॉडल इंपोर्ट करूंगा जिसे मैंने स्केचफैब वेब पोर्टल से डाउनलोड किया है। मॉडल इंपोर्ट करते समय प्रिज्मा 3D आपसे एक सवाल पूछेगा और सवाल है, डू यू विश टू इंपोर्ट एनिमेशन? नोट दैट एनिमेशन में टेक फ्यू सेकंड्स टू लोड। यानी आसान भाषा में, क्या आप एनिमेशन भी इंपोर्ट करना चाहते हैं? तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे नो। क्यों? क्योंकि भाई हमें इस मॉडल को आगे चलकर IK रिग में कन्वर्ट करना है और इसके लिए मॉडल की स्ट्रक्चर का सिमेट्रिकल होना बहुत जरूरी है। अगर मॉडल की स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली सिमेट्रिकल नहीं हुई तो जो बोन्स हम आगे ऐड करने वाले हैं वो बॉडी के साथ स्मूथली इंटरेक्ट नहीं करेंगे और फिर रिगिंग बोलेगी भाई मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा डायनासोर 3D मॉडल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन अभी बेचारा थोड़ा बेरंग लग रहा है। तो चलिए इसमें टेक्सचर ऐड करते हैं ताकि पूरा प्रोसेस आपको और ज्यादा इफेक्टिवली समझ आए। इसके लिए लेफ्ट साइड में मौजूद मटेरियल टूल पे क्लिक करें, फिर सेलेक्ट करें टेक्सचर। अब अपने फाइल मैनेजर से टेक्सचर की लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और बस आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है और इसके ऊपर टेक्सचर भी प्रॉपर्ली ऐड हो चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मॉडल के ईच एंड एवरी बोन पहले से ही FK रिग को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। अब स्टेप 3 में IK रिग के लिए स्फीयर्स। अब दोस्तों इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है, इसलिए आंखें खुली रखिए और ध्यान से देखिए। प्रिज्मा 3D में मॉडल इंपोर्ट करने के बाद हमें यहाँ एक स्फीयर इंपोर्ट करनी है। अब इस स्फीयर को मॉडल के हिसाब से रिसाइज करें और इस स्फीयर को इसे मॉडल के बॉडी जॉइंट्स पर परफेक्टली प्लेस करें। यहाँ एक बात बहुत ही ध्यान से समझिए, मॉडल के अंदर जो एग्जिस्टिंग बोन्स हैं वो भी जॉइंट्स के ऊपर ही प्लेस्ड हैं, इसलिए स्फीयर को भी बिल्कुल उसी जॉइंट पोजीशन पे एक्यूरेटली अलाइन करना है। यानी स्फीयर और एग्जिस्टिंग बोन का जॉइंट एकदम आमने सामने, कोई टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं। जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि हमें बेशक मॉडल के लेग पोर्शन को ही पहले IK रिग बनाना है, इसीलिए इसी लेग जॉइंट्स को कवर करते हुए उसी स्फीयर को कॉपी करके बाकी जॉइंट्स पर परफेक्टली अलाइन कर दीजिए, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं स्फीयर्स की मदद से हम अपना IK रिग बोन स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ मैं एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात बताऊंगा। अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो काम करते समय डायरेक्शन एक्सिस जैसे कि X, Y और Z को लॉक कर लीजिए। यानी जिस एक्सिस पे आप स्फीयर अरेंज करते हो उस एक्सिस को पहले लॉक कर लीजिए, कुछ इस तरह। मैं एक्यूरेसी पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि भाई रिगिंग में एक्यूरेसी ही असली बादशाह है। अगर आपने बोन्स को परफेक्टली प्लेस किया तो आगे जो रिगिंग रिजल्ट मिलेगा ना, वो देखकर आप खुद बोलोगे वाह उस्ताद। अब स्टेप 4, स्फीयर्स को ग्रुप करना। तो अब हमारे सारे बोन पॉइंट्स यानी स्फीयर्स अपनी जगह पे प्रॉपर्ली प्लेस्ड हैं। अब राइट टॉप कॉर्नर में मौजूद 3 बार मेन्यू से सारे स्फीयर्स को सेलेक्ट कर लीजिए और अब लेफ्ट साइड कॉलम में जाकर ग्रुप ऑप्शन सेलेक्ट करें। इससे हमारे सारे स्फीयर्स एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस ग्रुप को सेलेक्ट करें, फिर उस कॉलम में नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, यहाँ आपको मिलेगा मॉडलिंग टूल। इसे सेलेक्ट करते ही नीचे एक और ऑप्शन दिखाई देगा और वो है रिगिंग। रिगिंग पे क्लिक करें और फिर सेलेक्ट करें ऑटो रिगिंग। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जनाब, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ छोटी सी गलती है और पूरा खेल खराब। अब स्टेप 5 ऑटो रिगिंग। अब यहाँ आपको सभी बोन पॉइंट्स को प्रॉपर्ली अरेंज करना है। ध्यान रखिए लेग बोन को छोड़ के बाकी बोन पॉइंट्स को ऊपर की तरफ रखना है, क्योंकि हमारे IK रिग के लिए यहाँ सिर्फ 3 बोन पॉइंट्स चाहिए। अब मॉडल के हिसाब से सारे 6 बोन पॉइंट्स को उन स्फीयर्स पे केयरफुली प्लेस करें, जैसा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। हर पॉइंट अपनी सही जगह पे होना चाहिए। फिर बस अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए
और बूम। अब आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल में दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। एक तरफ हमारा ओरिजिनल FK बोन स्ट्रक्चर और दूसरी तरफ हमारा नया IK रिग्ड बोन स्ट्रक्चर। लेकिन रुकिए जनाब, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमारा IK रिग मॉडल के साथ काम नहीं करेगा, यानी IK रिग मॉडल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक मॉडल को इन नए बोन्स के साथ इंटरेक्ट करने की परमिशन ही नहीं दी है। और अब शुरू होता है असली जुगाड़। अब स्टेप 6 में FK और IK को कनेक्ट करना। अब बहुत केयरफुली इस वर्कफ्लो को फॉलो कीजिए। हम अभी मॉडल के लेग पोर्शन के FK बोन स्ट्रक्चर को हमारे नए IK स्ट्रक्चर के साथ अटैच करूंगा। इसीलिए इस पार्ट को ध्यान से समझिए। अगर आपको यहाँ कोई क्वेरी या कंफ्यूजन हो तो बेझिझक कमेंट में पूछिए, मैं आपको इसका एक और इजी तरीका भी समझा दूंगा। हम FK रिग जॉइंट्स के हिसाब से IK बोन एडिट किए थे, इसलिए उसी पोर्शन में एक नहीं 2 बोन आपको मिलेगा। इसलिए हर बॉडी पार्ट की स्टार्टिंग FK बोन। याद रख दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट्स इसे ही पहले ड्रैग करके उसी पोर्शन की IK बोन पॉइंट में छोड़ दीजिए। लेकिन ऑनेस्टली अगर आपने अभी तक के सारे स्टेप सही तरीके से फॉलो किए हैं तो ये प्रोसेस आपको काफी आसानी से समझ आ जाना चाहिए। और इसी तरह राइट लेग FK रिग को भी IK रिंग कर लीजिए। और अब जरा देखिए हमारा IK रिग कितनी परफेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब बस इसे आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए इसका नेम रीनेम कर दीजिए कुछ इस तरह। और अब आप देख सकते हैं हमारे मॉडल की पूरी लेग IK रिग के साथ कंप्लीटली रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन एक आखिरी काम अभी बाकी है। अब तो हमारी मॉडल की लेग को तो हम IK के रिग के साथ इंटरेक्ट करने की इजाजत दे दी है, पर हमारी मॉडल का बॉडी अब तक IK के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो अब इसे साथ इंटरेक्ट करने की इजाजत दे दी है। पर हमारी मॉडल का बॉडी अब तक IK के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो अब इसे भी ठीक करते हैं। अब स्टेप 7 में बॉडी को IK रिग से कनेक्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले हिप को सिलेक्ट करें या फिर सीधे उस हिप बोन को आइडेंटिफाई करें जो बॉडी के बीच में मौजूद है और मॉडल के बाकी हिस्सों जैसे कि बॉडी, टेल, हेड वगैरह को कंट्रोल करता है। अब इस बोन को ध्यान से सिलेक्ट करें, फिर राइट साइड वाले मेनू से इस बोन को सिंपली ड्रैग करें और इसे हमारे IK हिप बोन के ऊपर छोड़ दें। बस, और फाइनली वी आर डन। अब एक बार फिर मॉडल को मूव करके देखिए और आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं हमारे पूरे मॉडल के अब IK रिग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी अब हमारा पूरा मॉडल IK रिग के साथ परफेक्टली कनेक्टेड है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक पूरा प्रोसेस समझ लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब आपने सिर्फ रिगिंग सीखी नहीं है बल्कि प्रिज्मा 3D में IK रिगिंग का असली खेल समझ लिया है। अभी आप किसी भी डाउनलोड की FK रिग स्ट्रक्चर को IK प्लस FK रिग स्ट्रक्चर में तब्दील कर सकते हो। और याद रखिए, परफेक्ट रिगिंग इक्वल्स टू परफेक्ट एनिमेशन। फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून्ड विद अस, यानी सब्सक्राइब कर लो यारो, ताकि यू कैन रिफ्लेक्ट योर इमेजिनेशन विद अमेजिंग क्रिएशन।